नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, शनिदेव को एक प्रकार से बहुत ही भयानक इस प्रकार का उनका चित्रण किया गया है कि उनका नाम सुनते ही व्यक्ति अपने आप कांपने लगता है, उसको डर लगने लगता है। शनि जो कि श्याम वर्ण है, शनि जो कि ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कितने वर्ष इस धरती पर रहेगा, शनि जो ये निर्धारित करते हैं कि उसकी मृत्यु किस कारण से होगी, शनि जो ये निर्धारित करते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, व्यक्ति उदार होगा या व्यक्ति कंजूस होगा, उसके जीवन में जो भी संकट आएंगे उसका वो किस तरीके से सामना करेगा, किस प्रकार से उसका सामना करेगा, अपना वर्चस्व बनाए रखेगा या फिर गुलामी पसंद व्यक्ति होगा, क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्या वह सेलिब्रिटी बनेगा। इन सारे कार्यों का, इन सभी बातों का निर्धारण कहीं ना कहीं शनिदेव ही करते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हुए हम जानते हैं कि शनिदेव लग्न पत्रिका के विभिन्न भावों में विराजमान होकर के किस तरीके के परिणाम देते हैं। साथियों, जब भी शनिदेव लग्न में विराजमान होते हैं, लग्न मतलब प्रथम भाव, जब भी लग्न में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन पहले सुन लीजिए कि जब भी यहाँ पर शनिदेव तुला लग्न में होंगे या मकर लग्न में होंगे, ये दो लग्न हैं, तुला लग्न और मकर लग्न। जब भी यहाँ पर शनिदेव लग्न में ही विराजमान होंगे तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर व्यक्ति एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव देते हैं कि व्यक्ति बहुत ही धनवान, बहुत ही वर्चस्वशाली साबित होता है। शनिदेव यहाँ पर बैठ करके राजयोग का निर्माण करते हैं। बस यहीं पे ये एक्सेप्शन है, जब तुला लग्न हो या मकर लग्न हो तो शनिदेव यहाँ पर बैठ करके एक तरीके से राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान और बहुत ही वर्चस्वशाली व्यक्ति होता है, समाज में उसका दबदबा होता है ऐसे व्यक्ति का, जब भी शनि तुला लग्न में ही बैठे हों या मकर लग्न में बैठे हों। और बाकी की जो भी लग्न हैं वहां पर शनिदेव इतना साथ नहीं दे पाते। आप देखेंगे कि ऐसे जातकों को बीच में ही पढ़ाई छूट सकती है, ऐसे जातकों की। और छूटी हुई जो पढ़ाई है, कई बार व्यक्ति जो है यदि प्रयास करे तो आगे चल करके पूरी करता है, परंतु ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो पाते हैं। पैसा ऐसे व्यक्ति का समय समय पर फंस जाता है और खास तौर पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जो इन्होंने पैसा दे रखा है वही फंसता है। और पैसा तो ये दे देते हैं, परंतु कई मामलों में तो इनको भूल जाना पड़ता है कि इन्होंने कभी उनको पैसा दिया भी था। इनको भूल कर के भी कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, साझेदारी नहीं करनी चाहिए। व्यवसाय, व्यापार, ऐसे व्यक्तियों को पार्ट मतलब ऐसे व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं परंतु साझेदारी में व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर यदि इन्होंने साझेदारी में व्यापार किया तो इनको घाटा होना बिल्कुल ही, आप समझिए कि निश्चित बात हो जाती है। अब साथियों, बात करें शनिदेव जब भी द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाते हैं। अब साथियों, जब भी शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मुख से संबंधित और दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग सदैव ही बना रहता है। इनके भी पढ़ाई में रुकावट आती है, व्यवधान आते हैं, पढ़ाई ये जैसे तैसे पूरी कर लेते हैं। और जो जीवन में इनके जिस टाइप के संकट आते हैं, गौर से समझिएगा, जीवन में इनके जिस टाइप के संकट आते हैं वो संकट इनको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं, मानने पर मजबूर कर देते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा ये मानने लगते हैं। और कई बार ये स्थिति व्यक्ति को नास्तिक भी बना देती है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई कंट्रोल नहीं होता और कई अवसर ये क्रोध की वजह से भी गवा बैठते हैं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जब भी शनिदेव तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी शनिदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो किस तरीके के परिणाम दिखाएंगे।
तो यहाँ पर शनिदेव बैठ करके इनको बहुत ही सुंदर एक परिणाम देते हैं। वो परिणाम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी पावर। ऐसे व्यक्ति की जबरदस्त वृद्धि करते हैं शनिदेव यहाँ पर। आम तौर पर ये बीमार ही बहुत कम पड़ते हैं, आसानी से ये बीमार नहीं पड़ते हैं। पढ़ाई में इनकी बहुत रुचि होती है, मतलब अच्छे से पढ़ाई करते हैं जीवन में। जीवन एक अनुशासित ढंग से जीना ये पसंद करते हैं। और संकट चाहे जैसा आ जाए इनके जीवन में, चाहे किसी प्रकार का कोई संकट आ जाए, उस संकट का सामना ये पूरे धैर्य के साथ करते हैं। बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं और इनको भी सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर बैठ करके शनिदेव बनाते हैं। बहुत ही अच्छे रणनीतिकार होते हैं और स्वयं जो भी इनसे इनकी सलाह लेता है भविष्य, और ये मतलब कहने का मतलब है कि सलाह देने में, ये एडवाइस करने में, एक रणनीति बनाने में ये बहुत माहिर होते हैं। और जो व्यक्ति इनकी सलाह मानता है उसको प्रॉपर वे में ये समझाते हैं और उससे उस व्यक्ति को बहुत फायदा भी मिलता है। इनकी बनाई हुई रणनीति पे यदि वो दूसरा आदमी काम करता है तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए, ये इनसे बेहतर सलाह कोई नहीं दे सकता। अब बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ पर विराजमान होकर के वो एक दिक्कत पैदा करते हैं, वो है व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी जरूर प्रदान करते हैं। और समय समय पर इनको इसके लिए अपमानित भी होना पड़ता है शारीरिक कमजोरी के कारण। और इस वजह से इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन जरूर आ जाता है। कई बार ये आलस्य के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय में घाटे का सामना भी करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ शनि इनको एक ऐसी मेंटलिटी का व्यक्ति बना देता है कि कई बार ये सक्षम होते हुए भी किसी की भी मदद करना पसंद नहीं करते। अब साथियों बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, जब भी शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति 30 वर्ष की आयु के बाद में किसी न किसी प्रकार के स्थायी बीमारी से ग्रसित होता है। इंट्रोवर्ट, और ये इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। 30 वर्ष से पहले तो ये फिर भी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद में ये एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। कंजूस एक हद से ज्यादा हो जाते हैं। और देखा जाए यदि आलस्य जो होता है इनको चारों तरफ से जरूर घेर लेता है। एकाकी जीवन पसंद करना लगते हैं, कंजूस गजब के हो जाते हैं और आलस्य इनको चारों तरफ से जरूर घेर लेता है। आप इनका भी देखेंगे कि इनकी भी पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार के व्यवधान आते हैं पंचम भाव में। और संतान से संबंधित भी कोई ना कोई समस्या इनको जरूर आती है जीवन में। संतान से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब भी शनिदेव छठे भाव जो कि रोग रिपु और ऋण का भाव है, जब भी यहाँ पर शनिदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने शत्रु को छोड़ता नहीं है। स्वयं तो वो कलाकार होता है या कला प्रेमी होता है। अगर बात करें अगर कहें कि भोगी, तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है। और मतलब ऐसा कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है। और अगर बात करें तो शौकीन भी ये बहुत होते हैं, कवि हृदय होते हैं। और कई बार तो ये कविताएं लिखते भी हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि ये उसका मंच पर जाकर के प्रस्तुतिकरण करें। ये लिख करके चुपचाप उसको अलमारी में रख देते हैं। गले और श्वास से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी का इनको सामना अवश्य करना पड़ता है। अब साथियों बात कर लेते हैं, जब भी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए शनि एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और वो नुकसान क्या है कि ऐसे व्यक्ति का स्वयं पर, क्रोध पर कोई काबू नहीं होता। यदि ये अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें तो इनके जीवन की 80% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं।
यदि बात की जाए प्रतिस्पर्धा की, प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉम्पिटिशन, यदि बात की जाए प्रतिस्पर्धा की, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटिशन का सामना नहीं कर पाता, चाहे ये नौकरी में हो, चाहे ये व्यापार में हो। जैसे ही इनको कोई कंपटीशन देता है, कोई चुनौती देता है, कोई चैलेंज देता है, ये अपने हथियार डाल देते हैं और इसी कारण से ये जीवन में कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच पाते। सही समय पर गलत डिसीजन लेते हैं और वही डिसीजन जो है वो, कहावत कही गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर बैठ करके शनि देव जो हैं यही कार्य इनसे करवा देते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। जब भी अष्टम भाव में शनि देव विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि एक तो कैरियर में डिले कराते हैं। चाहे आपके कैरियर, चाहे आप कोई भी कैरियर चुन लीजिए, जहाँ पर 5 साल लगने चाहिए थे उस कैरियर को बनाने में, वहाँ पर आप मानकर चलिए 10 साल लगेंगे। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शनि बैठ करके ये देते हैं, ठीक है? उसके बाद में पढ़ाई में व्यवधान व्यक्ति के ज़रूर आता है, रुकावट ज़रूर आती है। व्यक्ति की पढ़ाई जो है या तो पूरी हो नहीं पाती, या होती है तो बहुत रुक-रुक करके होती है। और यहाँ पर बैठे हुए शनि धन से संबंधित भी समस्याएँ अवश्य देते हैं। ये 3 चीज़ें तो हो गईं। अब इसके बाद में और सुन लीजिए, ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि तो बहुत होती है, बहुत क्षमता होती है, परंतु अपने दिमाग का, अपनी क्षमताओं का सही दिशा के बजाय गलत दिशा में उसका ये प्रयोग करते हैं। अपने ही लोग ऐसे व्यक्ति का हक मारते हैं। ऐसा व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीने का बहुत ही उसको शौक होता है। लग्ज़ूरियस जीवन जीवन जीने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगर बात करें अंदर से, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अंदर से डरपोक होता है। साथियों, अब बात कर लेते हैं शनिदेव जब भी नवम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम दिखाते हैं। तो नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, यहाँ पर जब भी शनिदेव विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को स्थायी रूप से चर्म रोग या त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग ये जरूर देते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार की एलर्जी इनको जरूर होती है। और जीवन की इनकी जो मुख्य उम्मीद होती है, जैसे जिस चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति लालायत रहता है, मुख्य उम्मीद जो इनकी होती है, वो कभी भी इनकी पूरी नहीं होती। हाँ, छोटी-मोटी इनकी उम्मीदें पूरी हो जाएँ, तो वो एक अलग बात है। यदि बात की जाए तो अधिक बोलने के कारण, मतलब जिस स्थान पर नहीं भी बोलना चाहिए, ये वहाँ पर भी बोलते हैं। एक तरीके से इनको बोलने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से बुरी आदत होती है। जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, कई बार वहाँ पर भी बोलते हैं और उसकी वजह से इनको अपमान सहना पड़ता है, अपमानित होते हैं ये। इनका जो भाग्योदय है, वह जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के होता है। और लाल किताब के अनुसार यदि कहें तो जिनके भी शनि नवम भाव में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मरने से पहले ऐसे व्यक्ति के 3 मकान ज़रूर होते हैं। अब साथियों, बात कर लेते हैं शनि जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो किस तरीके के परिणाम दिखाएँगे। दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, जब भी यहाँ शनिदेव विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत होती है, नेतृत्व क्षमता का धनी होता है। लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। अपना अपना कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। स्वयं अनुभव प्राप्त नहीं करते, बल्कि दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं और स्वयं बेहतर बनते चले जाते हैं। अब साथियों, बात कर लेते हैं जब भी शनि देव एकादश भाव में विराजमान हों तो किस तरीके के परिणाम दिखाते हैं। तो जब भी शनिदेव एकादश भाव, जो कि 11वां भाव भी कहा जाता है, लाभ भाव भी कहा जाता है, जब भी शनिदेव यहाँ विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, तो साथियों जब भी एकादश भाव में शनिदेव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक तो दीर्घायु के होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति को एक लंबी उम्र प्राप्त होती है। और आप देखेंगे कि ये स्वयं किसी न किसी प्रकार की असुरक्षा से ग्रसित हैं। इनको हमेशा एक अज्ञात भय सताता रहता है कि कल को ऐसा ना हो जाए, कल को कहीं वैसा ना हो जाए। क्रिएटिव ज़रूर होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं और नई-नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने का
इनको शौक होता है, नई-नई एक्सपेरिमेंट ये करते रहते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं और जीवन में इनको व्यापार से अधिक लाभ होता है, यानी कि ये अच्छे व्यापारी ज़रूर साबित होते हैं। साथियों, अब बात करें शनिदेव जब भी द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं आती, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमेशा अस्थिरता का सामना करते रहते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को यदि किसी का इंतजार करने के लिए कह दिया जाए तो ये इनके जीवन का सबसे बड़ा मुश्किल कार्य होता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि जो हैं व्यक्ति को एंग्जाइटी की समस्या जरूर देते हैं। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता और इसी वजह से जीवन में ये कई अवसर खो बैठते हैं। किसी न किसी प्रकार के नशे के भी ये शौकीन जरूर होते हैं, अपव्ययी होते हैं, जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो साथियों, शनि देव का आज हमने देखा कि कुंडली के विभिन्न 12 भावों में किस तरीके का परिणाम दिखाते हैं। साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।